फ्रेंच सुपरस्टार कलाकार ही-मैन के नाम से मशहूर जाने माने एक्टर धर्मजी का नाम काफ़ी चर्चाओं में रहा है। भले ही धर्मजी आज 86 साल की उम्र में शांत बैठ गए हों, लेकिन फिलहाल जब भी बॉलीवुड में दिग्गज सुपरस्टार कलाकारों की बात होती है तो उनमें नाम जोड़ा जाता है धर्मजी का एक दौर ऐसा भी आया था जब इनके नाम के काफ़ी चर्चाएं हुआ करती थी। तो आइए हम जानते हैं। यहाँ तक भी कहा जाता था कि धर्मजी शादीशुदा होते हुए भी कई एक्टरों के साथ दिल दे बैठे थे। तो हम अब बात कर रहे हैं धर्मजी और हेमा मालिनी की। भले ही धर्मजी ने अपने फिल्म करियर की शुरुआत 1960 में की हो, दिल भी तेरा हम भी तेरे यह फिल्म उनकी करियर की सबसे पहली फिल्म थी। धर्मजी आने वाले समय में कई फिल्मों में काम किया है। उनके साथ कई ऐसे एक्ट्रेस का भी नाम जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ तक कि उनके सबसे ज़्यादा बॉलीवुड में लंबा दौर रहा है। धर्मजी के ज़माने के कई एक्टर्स आज बॉलीवुड में नहीं हैं, लेकिन उनकी जब बात होती है तो धर्मजी का भी नाम लिया जाता है। धर्मजी अपने एक्शन और अपने कॉमेडियों से भरपूर मनोरंजन कराने वाले ऐसे एक्टर जिन्हें आज भी कोई नहीं भुला पाता। ऐसा ही कुछ किस्सा धर्मजी और हेमा मालिनी का रहा। हेमा मालिनी के लिए कई ऐसे सितारे थे जो उन पे शादियों का करने के लिए कई बार हेमा मालिनी को प्रपोज भी किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आपको थोड़ा हम हिंट देना चाहेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हेमा मालिनी को दिल दे बैठे थे संजीव कुमार जी एक नहीं ऐसे सितारे थे जो हेमा मालिनी के लिए वो आज तक शादी नहीं किए थे और 50 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। भले ही उसके बाद जितेंद्र साहब ने हेमा मालिनी को प्रपोज किया था। यहाँ तक भी कहा जाता था कि हेमा मालिनी के जितेंद्र के प्रेम कहानी को उनके घर वाले भी मान गए थे। यहाँ तक ही नहीं, हेमा मालिनी के पिताजी जितेंद्र के साथ शादी करने के लिए राजी भी थे। जब जितेंद्र के लिए ये रिश्ता काफ़ी टूटा हुआ नज़र आया तो जिसके लिए धर्मेंद्र से शादी करने के लिए हेमा मालिनी के साथ उनके पिताजी भी काफ़ी नाराज़ हुए थे, लेकिन धर्मजी एक ऐसे खिलाड़ी थे जो हेमा मालिनी से शादी कर ही लिए। तो आइए हम आपको आज धर्मजी और हेमा मालिनी की उस दौर के कुछ कहानी सुनाना चाहते हैं जिनके किस्से आज भी काफ़ी मशहूर हैं और लोग याद भी करते हैं। भले ही हेमा मालिनी और धर्मजी ने यहाँ तक भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा फिल्मों में अगर काम किया है तो हेमा मालिनी और धर्मजी ने साथ में करीबन 30 फिल्मों में काम किया है। जो सबसे ज़्यादा सुपरहिट फिल्मों की अगर बात की जाए तो हेमा मालिनी और धर्मजी का ही नाम लिया जाता है। भले ही हेमा मालिनी सीता और गीता में ही धर्मजी को दिल दे बैठी हों, वहीं धर्मजी भी इस मामले में कहीं पीछे नहीं थे। हेमा मालिनी और धर्मजी की जोड़ी के साथ साथ धर्मजी यहाँ तक भी मान गए थे कि प्रकाश कौर यानी अपनी पहली पत्नी को तलाक देने के लिए भी राजी हो गए थे। यहाँ तक ही नहीं, हेमा मालिनी के शादी करने के लिए वो अपने जात को भी बदल चुके थे। लेकिन आइए अब हम आपको उस दौर में ले चलते हैं जब हेमा मालिनी उस समय टॉप की गर्ल हुआ करती थी और उनके पीछे एक्टरों की लाइन लगी हुई थी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र के प्यार के किस्से सभी जानते हैं। दोनों ने उस समय एक दूसरे से शादी की थी जब धर्मेंद्र 4 बच्चों के पिता थे और उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने उन्हें तलाक नहीं दिया था। ऐसे में जब हेमा मालिनी के पिता को अपनी बेटी और धर्मेंद्र के रिश्ते की जानकारी हुई तो वह अपनी बेटी से खास नाराज़ हो गए थे। हेमा ने खुद एक बार इस बात को स्वीकार किया था। हेमा ने भी नहीं सोचा था कि उनकी शादी धर्म से होगी। एक बार जब आपकी अदालत में राजत शर्मा ने हेमा मालिनी से उनकी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी के बारे में पूछा था, तब एक्ट्रेस ने बताया था, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह मेरे जीवन साथी बनेंगे। मैंने उसके प्यार में बहुत बाद में पड़ी थी। धर्मेंद्र और हेमा की शादी से उनके पिता खास नाराज थे। जब हेमा से इश्क के बारे में सवाल किया गया तो वह हंस पड़ी और बोली, ये आम बात है क्योंकि धर्मेंद्र पहले से ही शादीशुदा थे। ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने परिवार के खिलाफ जाकर 1980 में शादी की थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में काफ़ी हद तक एक दूसरे के हो चुके थे, जिसके बाद कपल ने यह फैसला लिया। हालांकि उस वक्त धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर से तलाक नहीं लिया था और प्रकाश कौर से उनके 4 बच्चे सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता और अजेता थे। ऐसे में धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपनाकर दूसरी का शादी की थी। जी हाँ, कहा यहाँ तक भी जाता है कि धर्मजी ने मुस्लिम बनने के लिए भी तैयार हुए थे।
क्योंकि हेमा मालिनी को वो इतना दिल दे चुके थे कि उनके बगैर वो रह नहीं पाते थे। और हेमा मालिनी ने इस चीज़ में स्वीकार किया जब वो धर्म जी ने अपना धर्म बदला और मुस्लिम बनने के लिए तैयार हुए, तो हेमा मालिनी और धर्म जी ने 1980 में जाकर यह शादी कर ली थी। यहाँ तक भी कहा जाता है कि हेमा मालिनी अपने परिवार के खिलाफ होकर धर्म जी का हाथ थामा था। तो दोस्तों, इस जोड़ी के लिए आप एक लाइक तो जरूर करें। धर्मेंद्र जी आज 86 साल की उम्र में भी बॉलीवुड में स्थापित है, वहीं हेमा मालिनी उनके साथ बिल्कुल बरकरार है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी पसंद करें तो लाइक करें।